जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजीव कुमार आज आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं डिफरेंटिएबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी पार्ट अगला है। इसमें बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करवा चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप 12th क्लास का स्टूडेंट है तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो में बन रहेगा। सवाल आप लोग को नज़र आ रहा होगा, हम बहुत से वीडियो का जो बता चुके हैं, आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, टोटल क्लियर होगा। क्वेश्चन आप लोग को नज़र आ रहा होगा। क्या सवाल है? सवाल है क्या बोला है, देखिए आज का पहला सवाल है कि y बराबर x के पावर है x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। यही सवाल है ना कि y बराबर x के पावर x है तो dy बटा dx का मान, मतलब अब क्लच बोला है x के सापेक्ष तोड़ने के लिए। तो ऐसे सवाल कैसे बनेंगे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो हर एक सवाल को बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो इस रूप में जब भी आपको एक किसी का पावर किसी हो, यानी साइन का पावर x रूप में दे दिया या बहुपदी रूप का पावर साइन दे दिया, तो जब किसी का पावर किसी हो अंक छोड़ करके, तो वैसी स्थिति में लॉग लेकर बनाया जाता है। क्या समझे कि जब किसी का पावर किसी हो तो वैसी स्थिति में लॉग लेकर के बनाना पड़ता है। यानी यहाँ पे लेना पड़ेगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तुम सिंपल लिख लेते हैं, इधर भी लॉग लिए तो लॉग y हो गया, इधर लॉग लेंगे तो लॉग x के पावर x हो जाएगा। ये लॉग y का लॉग y हो जाएगा। और लॉग में पावर पढ़े होंगे आप लोग कि आगे पीछे हो जाता है, यानी x आगे चलाएगा हमारा लॉग x हो जाएगा। हमें तोड़ना है x के सापेक्ष, बटा में dx है, यानी x के सापेक्ष dc तोड़ना है, dc तोड़ना है। चलिए फटाक से तोड़ लेते हैं। तो d log y है, देखिए हम तोड़ रहे x के सापेक्ष, लेकिन आ रहा y, यानी हमारा थीटा स्वतंत्र नहीं है। तो फिर बटा में, तो फिर ऊपर चल लगा सापेक्ष, अब y आ गया यानी dx कर देंगे। आप लोग ये हम यहाँ पे शॉर्ट तरीके से भाग रहे हैं, क्योंकि इसका पार्ट 1 बेसिक लेवल से पूरा का पूरा हम निचोड़ करके बताया है, जो आप लोग जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर नहीं देखे हमारा वीडियो तो जरूर जा करके चैनल में देखे जाइए। देखिए इधर क्या है, तो हमारा u इंटू वी बन गया, u इंटू वी बन गया, यानी x है और log x है, तो गुना में बन गया। और गुना का u इंटू वी का होता है कि पहिल का ज्यों कहते हो दूसर का dc, यानी x ज्यों कहते हो और d log x का dc हो जाएगा। हमारा नहीं तो पावर है, नहीं तो रूट है, थीटा भी स्वतंत्र है, यानी dx। तो पहला ज्यों कहते हो दूसरा का dc प्लस दूसरा ज्यों कहते हो और पहला का dc, यानी dx बटा dx हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो log का तो 1 बटा y होता है, यानी 1 बटा x होता है, तो x के स्थान पे y है तो y हो जाएगा हमारा dy बटा dx। x का x log का dc क्या होता है, तो 1 बटा x हो जाता है, प्लस log का log x हो जाएगा, अब x का dc 1 हो जाता है। कटेगा उससे हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। अब जब यहाँ से y dy बटा dx निकालेंगे तो ये गुना का उल्टा है भागा, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, यानी बट्टा में चला जाएगा गुना में। इधर कितना बच गया, तो वो x कट गया तो 1 बचा होगा, और इधर log x का log x। लेकिन देख रहे हो कि अभी भी ऑप्शन हमें मैच नहीं किया है, मैच नहीं किया है बराबर। तो y है, y न लिख करके क्वेश्चन में आपका y का मान दे चुका है x के पावर x, और इधर 1 प्लस log x। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच किया, कौन सा। सवाल ये होते हैं हार्ड लेवल का सवाल, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको दिया गया है, और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्या आ गया, x के पावर x और 1 प्लस log x, यानी ऑप्शन कौन सा आपका मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल आज के बाद आप लोग आसानी से बना लेगा कि जब किसी का पावर किसी हो, है ना, तो वैसी स्थिति में लॉग लेकर के बनाया जाता है। क्लियर। चलिए हम इसे मिटा लेते हैं। अगर किन्हीं को चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। बने रहेगा आप लोग वीडियो में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। यही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये भी सवाल जो है ना 18 के एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डी बटा डी एक्स क्या दे चुका है कि लिमिट x tan a और x के पावर 5 और a का पावर 5 और बटा x माइनस a लिमिट से रिलेटिव है। और ये लिमिट आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, लिमिट जो पढ़े होंगे सो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। कैसे बनता है देखते जाएं, इसे कैसे क्लियर करेंगे।
तो d/dx तो पहले डी तोड़ना है, लेकिन पहले किसका क्रिया होता है, ब्रैकेट का क्रिया होता है। तो पहले हम ब्रैकेट का क्रिया कर लेते हैं, बाद में हम डी का क्रिया कर लेंगे। तो लिमिट का लिमिट हमारा हो गया x tan a का a हो गया। अभी क्या बन जाता है कि जब x का पावर भी n और a का पावर भी n और x बटे अगर वही वाला लिखा हुआ रह जाता है तो इसको फॉर्मूला पढ़े होंगे कि पावर आ गया था और x का x पावर में से क्या होता है, घट जाता है। यही पढ़े होंगे आप लोग। यानी यहाँ पे हम बात करें तो 5 आगे चला आएगा, फिर x का x लिखा जाएगा और 5 में से 1 घट जाएगा, यानी पावर में से घटता तो 5 में से जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी डी हमें तोड़ना नहीं है क्योंकि ब्रैकेट का भी क्रिया नहीं हुआ है। तो d/dx, चलिए लिमिट का मान बैठाएंगे तो लिमिट हटेगा तो x के स्थान पे क्या बोला है, a, तो a बैठाएंगे, यानी 5 का 5 x के जगह पे a बैठाना तो a का होल पावर 4 हो गया। अब डी का क्रिया करते हैं तो 5 a का पावर 4, तो 5 a का पावर 4 आ गया, इसका डी तोड़ना है, यही ना करना है। तो बताइए कि डी जो हमें तोड़ना है उसे किसके सपे तोड़ना, x के सपे तोड़ना, लेकिन इधर कोई x आ रहा है, नहीं आ रहा तो किस में गिनती होगा, अंक में। और अंक का डी क्या होता है, अंक का डी होता है भैया 0। देखिए कैसा सवाल था, कैसा आंसर आया है। अंक का डी क्या होता है, क्योंकि अंक है ये टोटल, और अंक का डी क्या होता है, 0 होता है। यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन आप लोग का कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा, कैसे टोटल का टोटल हर चैप्टर पे चैप्टर का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, हर एक सवाल को हम क्लियर करेंगे। चलिए सवाल नंबर अगला देखिएगा, क्या बोला है। सवाल है कि tan 2x + 3 का अवकलन बोला है, अवकलन है क्या है, ऑप्शन भी आप लोग के सामने नजर आ रहा है। कैसे बनेगा बस देखते जाएं, इसे चुटकियों में क्लियर हम करने वाले हैं, कैसे क्लियर हो जाएगा। तो कुछ नहीं तो y मान सकते हैं, न भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, d लगाएंगे, tan का tan 2x + 3। नियम क्या है डी का कि पावर है तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं तो पावर मिला नहीं तो रूट मिला, लेकिन tan x होना चाहिए या tan थीटा होना चाहिए था। लेकिन 2x + 3 दिया मतलब स्वतंत्र नहीं है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक स्वतंत्र करेंगे नहीं तब तक तोड़ते जाएंगे। यानी 2x + 3 एक नीचे आ जाएगा, अभी ऊपर चल जाएगा सापेक्ष में 2x + 3। अब जो है तो सिर्फ x ग्रुप में, क्योंकि ये सब गिनती अंक में हो गया और सिर्फ अकेला x आ गया, यानी स्वतंत्र हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो ब्रैकेट हमारा, तो ब्रैकेट यानी थीटा है, ये तो हमारा थीटा है, तो थीटा कितना बड़ा रहे हमें से मतलब नहीं है। पहले आगे पावर तो पावर क्रिया करते हैं, रूट है तो रूट का क्रिया, नहीं तो आगे वाले क्रिया करते हैं। तो tan है तो tan का डी क्या होता है, तो tan का डी होता है sec² x, तो x का स्थान पे पूरा हो जाएगा क्योंकि हमारा ये थीटा दे चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2x + 3 है, तो ध्यान दीजिएगा कि 2 का 2 और x का डी 1 होता है, अब अंक का डी 0 होता है। अब यहाँ 2 गुने करेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 और sec² 2x + 3। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को मैच कर रहा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, आप लोग कौन सा ऑप्शन मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कन्फ्यूजन घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे सवाल को आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बने रहिए वीडियो में, हर एक टाइप के सवाल को हम क्लियर करेंगे और आप लोग को जल्द ही मॉडल सेट लाने वाले हैं, मॉडल सेट लाने वाले हैं, ये चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लियर कर दे रहे हैं फटाक से। सवाल नंबर अगला देखिएगा, y बराबर जो दिया हुआ हमारा साइन और x के पावर 3 है, तो dy/dx पूछा है, बस इतना इजी सवाल पूछा है। कैसे बनाइएगा, देखिए कैसे बनाइएगा, फटाक से तुम तुरंत बन जाएगा। कैसे कि dy/dx करेंगे, d लगाएंगे, साइन का साइन ही x के पावर 3 हो गया। तो कहने का मतलब है, जस्ट बताएं दोस्तों कि पावर है तो पावर का क्रिया, रूट है तो रूट की क्रिया है ना, और थीटा स्वतंत्र होना चाहिए। अगर थीटा स्वतंत्र नहीं है तो कहाँ जाएगा, सापेक्ष जाएगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बात यही है ना। नहीं तो साइन का पावर है, नहीं तो रूट है, लेकिन थीटा इसका साइन x नहीं है, x के पावर 3 है, मतलब है स्वतंत्र नहीं है। जब स्वतंत्र नहीं है तो आ जाओ नीचे, अब आ जाएगा नीचे, अब चल जाएगा फिर सापेक्ष में x क्यों,
क्या पढ़े, पावर तो पावर छोड़ के, जब पावर छोड़ेंगे तो x बच जाएगा और x के सापेक्ष तो हम तोड़ रहे थे, हमारा हो गया स्वतंत्र। अब देखिए क्या होगा, तो साइन का DC, ये तो थीटा है, थीटा कितना बड़ा रहे हमें मतलब नहीं क्योंकि वो पीछे लगा हुआ है। तो साइन का DC क्या होता है, साइन का DC कोस होता है, ये थीटा एक्स क्यू तो एक्स क्यू हो गया, और x3 का एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू बोलिए x3 का DC क्या होता है, तो DC पढ़े होंगे कि पावर आगे आता है, पावर में से घट जाता है, यानी 3 आगे आएगा और 3 में से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा। सजा के लिख लेते हैं तो 3x² और इधर कोस एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों की ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग को नजर आ रहा होगा, 3x² है ना, और कोस एक्स क्यू, 3x² कोस और एक्स क्यू, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है ऑप्शन बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ज़रा सा भी कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। क्लियर? तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर अगला देखेंगे, फटाक से क्लियर हम करते हैं। सवाल नंबर में क्या बोला है कि y बराबर है log x, तो dy/dx पूछा, यही ना, dy/dx का मान क्या होगा, बस सिंपल है कि dy/dx करेंगे और d लगाएंगे log x का x, मोड में दिया हुआ कोई बात नहीं, ना तो log का पावर है नहीं तो रूट है थीटा जो हमारा x के रूप में है, यानी dx, और log का DC होता है 1/x। हो गया आंसर, हो गया आंसर, यानी देख रहे होंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 53 नंबर, सॉरी यहाँ पे आपका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये मोड का मतलब होता है कि अगर माइनस रहेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, और कोई इसका मतलब नहीं है। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो जो लाएंगे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसके टाइप को क्लियर करेंगे। अगर चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत सारे आप लोग को अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है आप लोग के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, आज के लिए सभी को जय हिंद।